हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बेहतर होंगे, अच्छे से होंगे। स्टूडेंट, इसके पहले हम लोगों ने इम्प्रॉपर इंटीग्रल के बारे में पढ़ा था और समझा था। आज नेक्स्ट चैप्टर मैट्रिक स्पेस पढ़ेंगे। मैट्रिक स्पेस है क्या? मैट्रिक का जनरलाइज मतलब होता है कि मापन करना या मेजरमेंट करना। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो इसको लिख सकते हैं, मैथमेटिकली लिख सकते हैं, द मैट्रिक इज अ फंक्शन, the metric is a function defined a concept of distance। इस बात को ध्यान में रखना, concept of distance between any two numbers, है ना, ऑफ दिस सेट, एनी टू नंबर्स ऑफ दी सेट, राइट। इस बात को समझेंगे, टू नंबर्स है, टू नंबर्स ऑफ दी सेट। इसका मतलब हो जाएगा विच आर यूजुअली कॉल्ड पॉइंट्स, मतलब किससे रखना है कि मैट्रिक क्या होता है, एक फंक्शन है, डिफाइंड हो जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन एनी टू नंबर्स ऑफ दिस सेट विच आर यूजुअली कॉल्ड, क्या कहा जाएगा, उसको हम पॉइंट्स कह देंगे। तो समझ पा रहे हो कि इसी बात को हम क्या कहते हैं कि मैट्रिक कहते हैं, मैट्रिक स्पेस कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। ये होगा कब, डिफाइंड कब होगा? तो इसके लिए प्रॉपरली हम अगर डेफिनेशन को देखें तो लिख सकते हैं, लेट कैपिटल एक्स बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, है ना। तो इसका मतलब हो जाएगा कैपिटल एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है, इसका मतलब देन अ मैपिंग डी सच दैट एक्स क्रॉस एक्स मैप कर रहा है आर प्लस रियल नंबर पॉजिटिव यूनियन सिंगलटन सेट 0, राइट, इज सेड टू बी मैट्रिक। ये क्या कहा जाएगा? मैट्रिक कहा जाएगा, इज सेड टू बी मैट्रिक। लेकिन किस कंडीशन में? इफ इट satisfied following कंडीशंस, ठीक ना। अगर ये फॉलोइंग कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा, और जो मैं कंडीशन अब बताने चल रहा हूं, अगर उसको ये सेटिस्फाइड करता है तब तो ये मैट्रिक में डिफाइंड होगा। अगर ये सेटिस्फाइड नहीं करता है तो मैट्रिक्स में डिफाइंड नहीं होगा। इस बात को समझेंगे। तो कौन कौन से कंडीशन है इसको देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं मैट्रिक स्पेस का फर्स्ट कंडीशन, डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल एक्स, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन हो जाएगा मैट्रिक स्पेस का, ये सेकंड कंडीशन हो जाएगा, डी एक्स वाई इक्वल टू 0। ये तभी पॉसिबल होगा इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, ठीक ना। थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगा, मैट्रिक स्पेस का जो थर्ड कंडीशन हो जाएगा वो लिखा जाएगा, डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। और इसको हम लोग क्या कह देते हैं, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। क्या कहेंगे? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो ये तीन कंडीशन है। अभी एक कंडीशन और है, क्योंकि यहाँ पे स्थान नहीं है तो क्या करते हैं हम, एक मिनट, अगर स्थान मिले तो इसको यहीं पर भी लिख दें, ओके। तो इट कैन बी एडजस्ट इन दिस मैट्रिक स्पेस। फोर्थ प्रॉपर्टी भी देख लेंगे, तो इट कैन बी रिटन एज डी एक्स वाई, राइट, लेस देन आर इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। अब इसमें देखो तीन कंडीशन है, तो इसका मतलब फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। और इसी को हम कहते हैं ट्रिंगल इनइक्वालिटी। क्या कहेंगे?
ट्रिंगल शॉर्ट में लिख दे रहे हैं इनइक्वालिटी, राइट, ट्रिंगल इनइक्वालिटी। तो 4 कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन और फोर्थ कंडीशन। अगर ये चारों सेटिस्फाइड करते हैं तब हम डिफाइन करेंगे मैट्रिक स्पेस होगा, अदरवाइज इसमें से कोई भी एक या 2 3 कंडीशन तक सेटिस्फाइड करेगा तब भी मैट्रिक स्पेस होगा, लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाइड करता है इससे तो मैट्रिक स्पेस नहीं होगा। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहां से कंडीशन होगा, 4 कंडीशन होने के बाद में वी कैन रिटन एज, हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इफ D is a metric on capital X, इसका मतलब हो जाएगा then order pair कैपिटल X और ये D है ना, कैपिटल X D का जो ऑर्डर्ड पेयर बनने वाला है वो क्या बनेगा, इज said to be metric स्पेस, इज सेट टू बी मैट्रिक स्पेस। ये 4 कंडीशन, अगर 4 कंडीशन सेटिस्फाइड करता है तो मैट्रिक होगा ऑन कैपिटल एक्स, और ऑर्डर्ड पेयर अगर इस तरीके से एक्स डी का फॉर्मेशन होता है तो उसी को हम क्या कहेंगे, मैट्रिक स्पेस कहेंगे। इस बात को ध्यान में रखना। अगर हम कुछ नोटेबल पॉइंट्स को देखें तो नोटेबल पॉइंट कैन बी रिटन एज द फंक्शन डी, इसी को देखते हैं, डी इज ऑल्सो नोन एज, देखना ध्यान से, स्मॉल डी जो है इज ऑल्सो नोन एज, हम इसको लिख देते हैं नोन एज, ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फंक्शन, इसको हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस फंक्शन। तो अब बात कुछ क्लियर हो रही होगी कि मैट्रिक स्पेस किससे ऑलरेडी डिफाइन होता है, हमारे पास डिस्टेंस फंक्शन से डिफाइंड होता है। और अगर ये डिस्टेंस डिनोटेड हो एक्स वाई तो एक्स और वाई के बीच में डिफाइंड होगा। कुछ एग्जांपल्स को लेके देखते हैं और समझते हैं हम। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम बात करें रियल लाइन की, किसकी, रियल लाइन की, और रियल लाइन को आर से डिनोट करते हैं, तो इसके लिए अगर हम बात करते हैं एज ए एग्जांपल कि मैट्रिक स्पेस कैसे डिफाइंड होगा, तो मान के चलते हैं कि हमारे पास मैट्रिक है और मैट्रिक में रियल क्रॉस रियल का जो मैपिंग है वो रियल में ही हो रहा है, और मान लेते हैं कि फंक्शन डिफाइंड बाई, ये फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है, डी एक्स वाई इक्वल टू के साथ मॉड एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब इसको हमको मैट्रिक स्पेस में बताना है कि है कि नहीं। तो देखो कंडीशन क्या है, बहुत आसान। तो अभी हमने कंडीशन पढ़ा है, तो पहली कंडीशन इट कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ, इस तरीके से कि जो डी है, पहली चीज तो ये कैसा होगा, नॉन नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि मॉड लगा है, इस बात को ध्यान में रखना। नॉन नेगेटिव रियल वैल्यूड होगा, इस बात को भी ध्यान रखना है। नॉन नेगेटिव रियल वैल्यूड फंक्शन किस पर, ऑन आर क्रॉस आर पर। ये तो पहली कंडीशन हो जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या है भाई, कि इसको प्रूव करने के लिए लिखा जा सकता है डी एक्स वाई इक्वल टू 0। इसका सीधा सा मतलब होगा इट कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। इसका मतलब x इक्वल टू वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल आर। और तीसरी कंडीशन पे जब बात करेंगे तो इट कैन बी रिटन एज डी एक्स वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। मॉड में माइनस प्लस की कोई वैल्यू होती नहीं, तो इसको लिख सकते हैं हम, अगर हम लिखना चाहें तो इक्वल टू वाई माइनस एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू मॉड वाई माइनस एक्स। इट कैन बी रिटन एज डी वाई एक्स। इसका मतलब फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये 3 कंडीशन हो गया। अभी मैट्रिक स्पेस शो करने के लिए चौथी कंडीशन तो बाकी है। तो मान लेते हैं कि जो एक्स वाई जेड है बी एनी 3 नंबर्स है। क्या हो जाएगा, ये 3 नंबर्स हैं, लिख ही देते हैं, बी एनी 3 नंबर किसका, ऑफ कैपिटल आर का। अब इसको एडजस्ट करना है क्योंकि यहाँ पे स्थान नहीं है, तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं। पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, राइट। तो ये कंडीशन हमारे पास, चौथी कंडीशन अभी हमको प्रूव करना है, तो देखते हैं। चौथी कंडीशन में हमने 3 नंबर लिया था, एक्स वाई जेड बिलोंग कर रहा था आर से, तो इसी पर हम प्रूव करते हैं कि डी एक्स वाई इक्वल टू के साथ इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, क्योंकि ये गिवन है, इक्वल टू इसको लिखा जा सकता है एक्स माइनस जेड प्लस टाइम के साथ जेड माइनस वाई। बोलो कोई अंतर है इसमें, नहीं है। और अगर नहीं है तो इट कैन बी रिटन एज लेस देन आर इक्वल टू एक्स माइनस जेड
प्लस टाइम के साथ z माइनस वाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसको लिख सकते हैं डी एक्स जेड प्लस टाइम के साथ डी जेड वाई, इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और इसको अरेंज करें तो इट कैन बी रिटन एज डी एक्स वाई लेस देन आर इक्वल टू डी टाइम के साथ एक्स जेड प्लस टाइम के साथ डी जेड वाई। कैसे? फॉर ऑल एक्स वाई जेड, ये तीनों के तीनों बिलोंग करेंगे रियल नंबर में। तो इसका मतलब ये चौथी प्रॉपर्टी थी और चौथी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड है इसके लिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो डी है, वो जो डी है इज अ मैट्रिक है। क्या है? मैट्रिक है। किस पर? ऑन कैपिटल आर पर। लेकिन जब इसका ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर किसके साथ? आर और डी के। वहां पे एक्स और डी बनाते थे तो मैट्रिक स्पेस बनता था, यहाँ पे आर डी बनाएंगे तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? इज अ मैट्रिक स्पेस। तो समझ में आई बात? तो कंडीशन में हमको ऐसे क्वेश्चन दे देगा और पूछ लेगा कि सेटिस्फाइड करो मैट्रिक स्पेस है कि नहीं। ये चार कंडीशन सेटिस्फाई हुए है ना, और मैट्रिक स्पेस है कि नहीं, ये बात भी पता चली। तो एक एग्जांपल से हम समझ चुके हैं। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे की तरफ पढ़ते हैं। राइट। नेक्स्ट में अगर हम देखना चाहें तो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस या नोट भी देख सकते हैं। जैसे एक नोट है, नोट में देख लो, कभी कभी एक नंबर में पूछ लेता है कि मैट्रिक स्पेस आर स्क्वायर डी, ये जो मैट्रिक स्पेस है ये कहा जाता है, ध्यान रखना, इज कॉल्ड यूक्लिडियन प्लेन। इसको क्या कहेंगे? यहीं पे लिख देते हैं, चलो यहां पे लिखते हैं यूक्लिडियन प्लेन। तो कभी पूछे एक नंबर में व्हाट इज द यूक्लिडियन प्लेन, तो इसको बता देना है कि आर स्क्वायर डी का जो ऑर्डर्ड पेयर है यूक्लिडियन प्लेन हो जाएगा। अभी क्या करते हैं? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। राइट। नेक्स्ट में देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट जो वैल्यू है वो हो जाता है नेक्स्ट पार्ट डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस। ये सब शॉर्ट आंसर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस, साथ में नोट भी बनाते चलो ताकि आप लोगों का नोट प्रिपेयर होता चले। डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस ये क्या है? तो ये हम जानते हैं कि लेट कैपिटल एक्स बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। पहली चीज तो ये क्या होना चाहिए? नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। तो इसलिए हमने लिखा कि कैपिटल एक्स क्या हो जाएगा? नॉन एम्प्टी सेट। तो जो मैपिंग है टी सच दैट एक्स क्रॉस एक्स टेंड टू आर, ये जो डिस्क्रीट तब कहा जाएगा जब ये इस तरीके से डिफाइंड हो कि डी एक्स वाई इक्वल टू के साथ करली ब्रेकेट जीरो। कब जीरो होगा? इफ एंड ओनली, ध्यान देना, ये जीरो कब होगा? डिस्टेंस बिटवीन एक्स माइनस वाई, व्हेन एक्स इक्वल टू वाई होगा, तब ये डिस्क्रीट होगा। वन होगा इफ एक्स डजंट इक्वल टू वाई, इज अ मेट्रिक ऑन किस पर? कैपिटल एक्स, है ना, कॉल्ड डिस्क्रीट मैट्रिक ऑन कैपिटल एक्स। समझ में आई बात? तो इस तरीके से अगर हम देखें डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस क्या है, तो ये कंडीशन होना चाहिए कि जीरो कब होगा? इफ एक्स इक्वल टू वाई, तो ये जीरो होगा, और ये वन कब होगा? इफ एक्स डजंट इक्वल टू वाई, तो वन होगा। तो इसी को कहते हैं डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस। अब इसी को कहें कि हम मैट्रिक स्पेस के रूप में प्रूफ करो, तो ये प्रूफ भी किया जा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको हम क्या करते हैं? समझ लेते हैं इस कंडीशन को और इसमें देखते हैं। या अगर हम इसको प्रूफ ही करना चाहें तो क्या करते हैं? प्रूफ ही कर देते हैं। देखो पहली कंडीशन क्या है? मैट्रिक स्पेस की फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो क्या कहता है कि डी एक्स वाई इज अ मैट्रिक स्पेस, क्यों ऐसा है? बिकॉज इट सेटिस्फाई ऑल दी फॉलोइंग प्रॉपर्टी। अब मैं जो प्रॉपर्टी चारों बताया था वही प्रॉपर्टीज यहां पे सॉल्व करने वाला हूं।
फॉलोइंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, कंडीशन लिखें तो हम फर्स्ट पे चर्चा कर रहे हैं। फर्स्ट क्या था, dxy इक्वल टू 0 आर dxy इक्वल टू 1, या तो ये 0 होगा और या तो क्या होगा 1 होगा। तो इसी कंडीशन में हमने इस कंडीशन को लिखा है। तो इट कैन बी रिटन एज dxy इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। कैसे, फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू आर। एक कंडीशन ये हो गया, ठीक है। सॉरी, ये नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल एक्स है तो आर नहीं होगा, ये कैपिटल एक्स हो जाएगा। dxy इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड, राइट। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन के लिए पॉज वीडियो, नोट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं क्योंकि स्थान नहीं है। ओके, दूसरी कंडीशन क्या है इसमें, ये देखते हैं। मैट्रिक स्पेस की सेकंड कंडीशन को समझने वाले हैं। मैट्रिक स्पेस की सेकंड कंडीशन ये कह रहा है, इफ x इक्वल टू वाई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर ऐसा है तो dxy क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 हो जाएगा कब, जब x इक्वल टू वाई होगा। लेकिन इफ इट इज नॉट पॉसिबल, मतलब अगर ऐसा संभव ना हो तो इसका मतलब x डजंट y होगा। और x डजंट y होने का मतलब क्या हो जाएगा कि जो dxy का मान 0 आ रहा था अभी कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब कि फर्स्ट वाली कंडीशन क्या है, इसके कंट्राडिक्शन की कंडीशन में होगा, इसके कंट्राडिक्शन की कंडीशन में हो जाएगा। तो dxy जो होगा ये 0 होगा तभी कब x y के बराबर होगा, और 1 कब होगा, जब x y के बराबर नहीं होगा। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी देख लो, चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कराना पड़ेगा मैट्रिक्स स्पेस के लिए। तीसरी प्रॉपर्टी में लिखते हैं कि इफ x इक्वल टू y, इसका मतलब कि जो मैट्रिक dxy है वो 0 होगा। इसका मतलब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी dyx भी 0 होगा। और अगर यहीं पर हमने कह दिया डिस्क्रीट के लिए, डिस्क्रीट मैट्रिक्स के लिए x डजंट इक्वल टू y, तो x डजंट इक्वल टू y की कंडीशन में क्या था, ये 1 था। और अगर ये 1 था तो सिमेट्रिक के लिए yx भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कब, जब x y बिलोंग करेगा नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल x में हो जाएगा। इसका मतलब हम प्रूफ कर सकते हैं कि dxy इक्वल टू dy x हो जाएगा, dy x। तो ये हो जाएगा हमारा सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, थर्ड कंडीशन। फोर्थ कंडीशन क्या होगा, फोर्थ कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रिंगल इनइक्वालिटी है, राइट। तो ट्रिंगल इनइक्वालिटी में क्या हो जाएगा, 3 केस लेंगे, x y z बिलोंग्स टू कैपिटल x। तो अगर ये ऐसा है तो पहली कंडीशन में क्या हम जानते हैं कि dxy इक्वल टू 0। इसका मतलब z है तो dxz, ये कंडीशन ध्यान देना, या तो ग्रेटर देन होगा या तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। और अगर ऐसा है xz तो एक पॉइंट और ले लेते हैं हम, dzy, ये भी क्या होगा, या तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के कंडीशन में होगा। अगर इस पॉइंट को ऐड कर दें तो इट कैन बी रिटेन एज इन द फॉर्म ऑफ dxz प्लस dzy इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। और dxy क्या है, ये इक्वल टू 0 है। इसका मतलब या तो ग्रेटर देन 0 होगा या तो इक्वल टू 0 होगा। तो इट कैन बी रिटेन एज implies and implies that, कैसे लिख सकते हो इसको, dxz प्लस dzy इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इसको ध्यान देना, इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू किससे होगा भाई, dxy से, dxy से। तो ये कंडीशन हमारे पास ट्रिंगल इनइक्वालिटी का है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कंडीशन तो ट्रिंगल इनइक्वालिटी का हो गया। और यही कंडीशन अगर हम 1 के लिए करें तो 1 के लिए पॉज वीडियो, नोटेड डाउन, क्योंकि इसमें 2 केस है ना, ये चौथे केस में 2 केस है, एक तो 0 का दूसरा 1 का, ठीक ना। तो आगे बढ़ते हैं। अभी अगर x और y बराबर नहीं है तब लिखेंगे इफ x डजंट इक्वल टू y, तो लिख देंगे सिमिलरली, जैसे इसको अभी तुरंत प्रूफ किए वैसे। सिमिलरली इट कैन बी रिटेन एज dxy लेस देन आर इक्वल टू dxz प्लस dzy, है ना। इसका मतलब हो जाएगा हेंस d इज मेट्रिक एंड कैपिटल XD क्या हो जाएगा, ये
metric space, कैपिटल D इज metric space। तो इस तरीके से हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के प्रूफ को, इसका डेफिनेशन भी देखे और ये भी बता दिए कि मैट्रिक स्पेस कैसे प्रूफ किया जाएगा। तो इस बात को समझ पा रहे हो ना कि हमने इसके प्रूफ को भी बता दिया, डिस्क्रीट मैट्रिक का क्या प्रूफ होगा और डेफिनेशंस क्या है उनको भी देख चुके हैं। तो कुछ नोट वाली बात देख लो। नोट में अगर हम कुछ और एक बात चर्चा करें, मान लेते हैं कि हमारे पास मैट्रिक स्पेस एक x1 d1 है, राइट, एंड दूसरा है x2 d2। ये दो मैट्रिक स्पेस हैं, है ना, लिखी दो b2 मैट्रिक स्पेस। अगर ये दो मैट्रिक स्पेस हैं तब इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? क्या हम इस नॉन एम्प्टी सेट को x1 क्रॉस x2 लिख सकते हैं? और अगर ऐसा लिखा तो इट कैन बी रिटेन एज, बोलना, d1 x1 y1 प्लस d2 x2 y2 लिख सकते हैं। कब? जब x y बिलोंग करेगा नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल x में। इस बात को ध्यान में रखना, जहां पे कंडीशन मान के चलो, यहां पे कंडीशन लिख दो कि x बराबर हमने लिया है क्या, x1 y1, एंड y बराबर क्या लिया है, x2 y2, है ना। तो इसमें जो x d होगा ये तो मैट्रिक स्पेस होगा, मैट्रिक स्पेस 60 में लिखा है MS, मैट्रिक स्पेस होगा। और अगर ऐसा है तो इट कैन बी रिटेन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक स्पेस, ऑफ टू मैट्रिक स्पेस क्या हो जाएगा, इज अ मैट्रिक स्पेस, इज अ मैट्रिक स्पेस। इसका मतलब ये केस जो होगा हमने जो डिफाइन किया, ये किसके लिए डिफाइन किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए। तो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का, और ये प्रूफ किसका है, हमारा डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस का। तो ये इतनी बातें हैं, सिंपल सिंपल। पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। राइट, इसके आज कॉन्सेप्ट्स और डेफिनेशंस को ही समझेंगे। नेक्स्ट डे हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं स्यूडो, स्यूडो मैट्रिक, ये भी पूछा जाता है, स्यूडो मैट्रिक। देखो ये क्या है, स्यूडो मैट्रिक्स क्या है। मान लेते हैं एक मैपिंग है जो कि मैट्रिक्स से x क्रॉस x टू मैपिंग R प्लस यूनियन सिंगलटन सेट है ना। इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, इट्स कॉल्ड स्यूडो मैट्रिक कहेंगे, स्यूडो मैट्रिक कहेंगे। किसके लिए, फॉर नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल X के लिए। ये तभी पॉसिबल होगा जब ये चार कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। पहला कंडीशन dxy ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू कैपिटल X। एक कंडीशन ये सेटिस्फाइड करे। दूसरी कंडीशन dxy इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल X। तीसरी कंडीशन, ये भी xy ही होगा, yx या xy। तीसरी कंडीशन क्या होगा, dxy इक्वल टू dyx, है ना। और इसमें लिख सकते हैं फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू कैपिटल X। चौथी कंडीशन dxy लेस देन आर इक्वल टू dxz प्लस dzy फॉर ऑल xyz बिलोंग्स टू कैपिटल X, कैपिटल X। तो स्यूडो मैट्रिक्स कब कहेंगे, जब ये जो मैट्रिक है इसका मैपिंग नॉन एम्प्टी सेट से रियल पॉजिटिव यूनियन सिंगलटन सेट से होगा तो स्यूडो मैट्रिक्स कहा जाएगा। लेकिन शर्त ये है, कंडीशन ये है कि मैट्रिक की चारों प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए। तो इसी को हम कहते हैं स्यूडो मैट्रिक्स। क्या कहेंगे, स्यूडो मैट्रिक्स कहेंगे। तो आज हम लोगों ने स्यूडो मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा है ना, और कुछ और कार्टेशियन के बारे में, डिस्क्रीट के बारे में पढ़ा। तो एक छोटी सी डेफिनेशन और समझा देते हैं कॉन्सेप्ट्स के रूप में। नॉर्म क्या है, अब इनर प्रोडक्ट स्पेस में आप लोगों ने नॉर्म को पढ़ा है, तो मैट्रिक्स में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। नॉर्म को अब प्राइमरी के बच्चों के तरीके से एक एक लाइन डेफिनेशन नहीं लिखेंगे,
समझ लो बस, क्योंकि इसमें डेफिनेशन मैट्रिक्स में इसलिए लिख रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट और एक नोट बन जाए, इसलिए आसानी के लिए लिख रहे हैं। नॉर्म तो आप लोगों ने पढ़ा भी है ना। क्या होता है, नॉर्म को पहली चीज तो डिनोट करते हैं इससे, नॉर्म्ड यक्स, है ना। और नॉर्म मतलब लेंथ, जब रिमान इंटीग्रल पढ़ा रहे थे तो कहते थे नॉर्म का मतलब होता है लेंथ ऑफ सब इंटरवल। नॉर्म लीनियर स्पेस कब कहा जाएगा, नॉर्म जब कहा जाएगा जब चार प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड करेगा। फर्स्ट कंडीशन क्या सेटिस्फाइड करे, मैट्रिक की तरीके से ही है, ध्यान देना, नॉर्म एक्स इज ग्रेटर देन 0 हो। दूसरी कंडीशन क्या कह रहे हैं, कब सेटिस्फाइड करे, जब नॉर्म एक्स इक्वल टू 0 हो, और इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है जब एक्स इक्वल टू 0 हो। तीसरी कंडीशन क्या है कि नॉर्म सी एक्स या अल्फा एक्स भी लिख सकते हो, इक्वल टू मॉड सी, एक ये स्केलर है, स्केलर को बाहर कर लेंगे, इनटू नॉर्म एक्स। ये तीन कंडीशन, अभी तीन ही कंडीशन पे बात नहीं बनी, अभी एक कंडीशन और है, और इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं चौथी कंडीशन। यहां से चौथी कंडीशन, क्योंकि स्थान नहीं था वहां पे, चौथी कंडीशन नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई, राइट, लेस देन आर इक्वल टू, यहां पे देख लो, लेस देन आर इक्वल टू नॉर्म एक्स प्लस नॉर्म वाई, है ना। तो नॉर्म्ड लीनियर स्पेस या नॉर्म्ड मैट्रिक स्पेस कब कहा जाएगा, जब मैट्रिक स्पेस के चार, लीनियर नहीं, मैट्रिक स्पेस, नॉर्म मैट्रिक स्पेस के चारों कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, तब ये नॉन मैट्रिक स्पेस के रूप में होगा, है ना। तो ये इतनी बातें हम स्यूडो मैट्रिक्स, नॉर्म मैट्रिक, डिस्क्रीट मैट्रिक्स, मैट्रिक की प्रॉपर्टी, इनके कॉन्सेप्ट को समझाए। अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान दें तो यहां पे थोड़ा सा देख लो, सिर्फ समझने के लिए कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। जो हमारा मैट्रिक है, हमने क्या कहा, मेजरमेंट बिटवीन 2 पॉइंट, तो डी एक्स वाई इक्वल टू, इट कैन बी रिटेन एज नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई। बहुत आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने मैट्रिक्स के डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट को समझा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आगे बात करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और इससे कुछ प्रश्न को देखेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।